हेलो जी, राम राम है आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत हो रही है। और कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है हरितालिका तीज। तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सुबह सुबह का टाइम है और ढेर सारे हमारे यहाँ त्रिवड़ी के फूल खिले हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा कलर के तो नहीं है, 4-5 ही कलर हैं और इसके होते हैं 12 कलर। तो बहुत अच्छे लगते हैं सभी कलर के फूल। और आज इन फूलों की बनाई जाएगी मंडप और इन फूलों का किया जाएगा उपयोग। इसीलिए मैंने बहुत दिन से खिले हैं फूल पर मैं वीडियो में नहीं लाई थी, इनको दिखा नहीं पाई थी। और आज इनकी हो जाएगी कटिंग क्योंकि इनको लगाया जाएगा जो महादेव जी के लिए मंडप बनाया जाएगा उसमें। तो यहाँ ले आए हैं काट के इनको। और उसके बाद में फिर इन फूलों के बीज के लिए कुछ ही पौधे रखे जाते हैं और बाकी सभी को काट दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। तो ये हो गई हैं बांस की पंची से तैयार जो मंडप बनाएंगे उसके लिए। और इसमें लगाई गई है कांच से बनाई हुई रस्सी, डोरी जिसको बोलते हैं वो। तो यहाँ पे टांग दिए हैं इसको एक खटिया के सहारे से और इसको सजाया जाएगा। तो ये कांच है और इसी कांच से बनाई गई है इसकी रस्सी। और इसी से अभी सारी चीज़ों के गट्ठे बनाए जाएंगे फूलों के, जितने प्रकार के फूल लगते हैं उतने। और उन्हीं फूलों के गट्ठों को फिर इसमें लगाया जाएगा। तो 16 गट्ठे लगते हैं इसमें। तो 16 बनाए गए हैं और अब इनमें बांधने का काम भी हो गया है चालू और चारों तरफ इसके बांध दिए जाएंगे इस प्रकार से जो गट्ठे बने हैं उनको सभी को। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सारी तैयारियों को करने के लिए। और सुबह 8 बजे तक का टाइम था पूजन करने का। तो इसीलिए एक दिन पहले से सभी चीज़ों की तैयारियां लगभग जितनी हम कर सकते हैं 1-2 दिन पहले से तो उनको कर लिया गया था। और ये जो बांस की पंची है इसको छील के और फिर ये सब बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है और रस्सियाँ बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें एक दो दिन पहले से इसकी तैयारियां चल रही थी। और ये वाले जो गुझिया हैं, पपड़ी हैं और सेव और खुरमा, तो इन सभी को भी हमने एक दिन पहले ही बना लिए थे। नहीं तो अगर शाम के टाइम में पूजा होती है तो फिर पूरे दिन का टाइम रहता है। उसके बाद नहाने धोने के बाद में आराम से बना लेते हैं। और इधर इनका हो गया है बांध के भी। और सुबह का टाइम है तो बहुत सारे काम एक साथ हैं आज। बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल भी जाना है, उसकी भी तैयारियां करनी हैं और इधर पूजन की भी तैयारियां करनी है। तो आज सारे लोग मिल के लगे हैं काम में और सब थोड़ा थोड़ा करके काम सब लोग कर लेंगे तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा और सही टाइम पे हमारा पूजन भी हो जाएगा। तो इधर हो गया है इनका बांध के ऊपर तीजा का जो मंडप बनता है उसको। तो और मैंने पहले ही नहाने के बाद में इधर चौक बना के और इस पर रख दी थी चौरंग और उसी के ऊपर फिर अब तीजा बांधने का काम चल रहा है। और आधी वॉश ओवर मैंने इसकी पहले कर ली थी और उसके बाद मेरी जो टीम है मोहल्ले वाली वो आ गई थी। हम 5 फुलेरे का दर्शन करने के लिए चले गए थे और उसके बाद में आके मैं अभी फिर से आवाज़ डालने का काम कर रही हूँ इसमें। और इधर चलने लगा है इनका फिर से काम पूजन पाठ वाला जो। तो ये भरने लगे हैं अभी छिटुआ को। और इन छिटुआ में भी 5-5 चीज़ें भरी जाती हैं। 5 पपड़ी भरेंगे, 5 गुझे भरेंगे और 5 खुरमा, 5 सेव और 5 गूना बोला जाता है। तो वो गूने भरते हैं। स्टार टाइप डिज़ाइन बनाई जाती है उनकी। जो सेव बनते हैं उसी में से स्टार जैसे बनते हैं तो उनको गूना बोलते हैं। तो वो भरेंगे और जितनी भी चीज़ें चढ़ाने की रहेगी पूजन में तो वो सारी चीज़ों को इसी में रखेंगे। और जेंट्स रखते हैं हमारे यहाँ और उसके बाद फिर लेडीज़ें करती हैं पूजन। तो ये करने लगे हैं भरने वाला काम, जो जो चीज़ें लगेंगी उनको सभी को। और फूल, बेलपाती और जितने भी प्रकार के फूल वगैरह जो भी लगते हैं, नारियल, सारी चीज़ों को भर दिया जाएगा ऐसे। तो सभी तरफ की पूजन पाठ की विधियाँ अलग होती हैं, नियम अलग होते हैं, पर हमारे इधर जैसी पूजन पाठ और विधि नियम चलते हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। तो सभी के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपना तरीका होता है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है कि जेंट्स सारा जो पूजन का सामान होता है उनको रख देते हैं छिटुआ में और उसी को उठा के फिर उसी में से निकाल के हम जो गौर मढ़ाते हैं, पटा, चौरंग जिसके भी ऊपर मढ़ाते हैं तो उसमें फिर चढ़ाया जाता है। तो इधर
सारी तैयारियां इनकी चल रही हैं। तब तक मैं पहले एक बार तैयार होकर आ गई थी पूजन करने के लिए, पर इधर इनको थोड़ा सा टाइम था तो मैं लग गई थी बच्चों के लिए स्कूल का खाना बनाने, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा था और पूजन का भी टाइम हो रहा था। और हम ये नहीं कह सकते कि सभी के यहाँ इसी टाइम पे हो रहा होगा, पर हमारे यहाँ यही तिथि बताई गई थी कि सुबह 8:30 बजे तक, कुछ लोगों ने 11 बजे तक किए हैं, कुछ ने 8 बजे तक किए हैं, कुछ ने 3 बजे तक किए हैं। तो कैलेंडर में जो टाइम था वो 11 बज के कुछ मिनट तक का था और पंचांग का शायद से टाइम अलग था। तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं पूजन पाठ। और ये वाली पूजन अगर शाम के टाइम में होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और सुबह के टाइम तो एकदम भागा दौड़ी वाली स्थिति हो गई है आज। और अभी मैं गाँव में से घूम के आई हूँ तो आवाज़ भी शायद थोड़ी डाउन आएगी। और पूजन के पास में हमारी सारी जो तीज की तैयारियां हैं वो लगभग हो चुकी हैं कंप्लीट। सिर्फ मेरी कमी है, तो मैं भी बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ और उसके बाद फिर जल्दी से अपना पूजन वाला जो काम है वो भी कर लूँगी। तो इनका पूजन वाला काम हो गया है और अब बारी आ जाती है मेरी, तो मैं कर दूँगी इधर गौरी जी की स्थापना। तो उसके लिए रेत और मिट्टी है यहाँ जो नदी से लाए हैं वो वाली। तो पहले तो बना देंगे गौरी जी की प्रतिमा जैसे हमें आती है वैसे, और जैसे हमारे इधर चलती है। मैंने तो इसी टाइप से देखी हूँ, बाकी बहुत अच्छी प्रतिमा जिनको आती है वो बना सकते हैं। और यहाँ ये बैठे थे कैमरा लेके, तो वो बोल रहे थे इसमें अच्छे से जो गौरी जी है उनको बनाने के लिए। तो वही हमारी चल रही थी बात और मैं बना रही थी गौरी जी को भी। और सुबह वाला जो टाइम था आज वो इतना ज़्यादा बिज़ी टाइम था, बहुत ज़्यादा जल्दी में। और सभी लोग लगभग 5-5:30 बजे तक तो सभी उठ गए थे, और 5 बजे से ही जल्दी में पहले से ही पता था कि सुबह ही पूजा की जो तैयारियां हैं उनको करना है। तो इधर मेरी गौरी जी हो गई हैं बन के कम्प्लीट। अब मैं कर दूंगी इनकी स्थापना। और यहाँ रखी हुई है इनके पूजन की सामग्री जो यहाँ पे दिख रही है, ये जो हरी सी है ये होती है नथ। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे घाघर, तो घाघर बोला जाता है। तो इसी की पहनाई जाती है इनको नथ। तो बहुत ही अनोखा श्रृंगार है हमारी गौरी जी का। तो मैं कर दूंगी अभी इनकी श्रृंगार में जो चीज़ें लगती हैं वो उनका श्रृंगार करके। और यहाँ पे जो कपड़ा रखा हुआ है पीला वाला, तो उसको उड़ाया जाएगा इनके ऊपर। और फिर जब इनका विसर्जन होगा उस टाइम में इसकी छोटी पट्टियाँ काट ली जाती हैं और उनको बांधा जाता है। जो साड़ी को हम डेली पहनते हैं उस साड़ी के पल्लू में, तो ऐसा करते हैं लगभग सभी लोग। और एक जो छीर कह सकते हैं, तो छीर बांधी जाती है, सब अपने अपने पल्लू में बांधते हैं। और एक छीर गौरी जी के साथ में विसर्जित कर दी जाती है। और इधर जल चुका है मेरा दीपक। और पूजन की जो तैयारियां हैं, मेन जो भी तैयारियां थी वो तो पहले ये कर ही चुके थे सभी लोग मिलके। और उसके बाद में मैं लग गई हूँ अब इधर। तो ये कुछ इस तरीके से आता है जो इनको चढ़ाने का श्रृंगार का सामान होता है वो तो छोटे से पैकेट में आता है, पर उसमें श्रृंगार की लगभग जो ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं हमारी वो सभी कुछ इसमें आती हैं। तो चूड़ियाँ आती हैं इसमें, कंघी है और छोटा सा आईना है। तो ये होती है कंघी लकड़ी की और ये है आईना, और इसमें है सिंदूर और चूड़ियाँ हैं ये। और ये वाले पैकेट में हैं जो काले वाले मोती होते हैं, वो मंगलसूत्र वाले जो दाने होते हैं वो वाले, और थोड़ा सा छोटा सा आलता का पैकेट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं गौरी जी के श्रृंगार के लिए। और इसमें बंधी थी राखी, तो राखी में पड़ गई थी गांठ, तो इसी को मैं निकाल रही हूँ। और त्योहारों के टाइम में एक के बाद एक इतने सारे त्यौहार एक साथ आ जाते हैं। एक त्यौहार की तैयारी करके और एक त्यौहार मना के होता है और दूसरे त्यौहार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इतने जल्दी त्यौहार आते रहते हैं एक के बाद एक। और अभी ये तीज वाला त्यौहार होगा और तीज का विसर्जन होगा, उसके बाद हो जाएगी गणेश जी की स्थापना। उसके दूसरे दिन फिर हो जाती है पंचमी, ऋषि पंचमी जो आती है, और उसके फिर एक दिन बाद में आ जाती है सप्तमी। तो ऐसे करके एकदम त्योहारों की जो लाइन है वो लगी रहती है और त्योहारों का सिलसिला एकदम चालू रहता है। तो सारी तैयारियां एक के बाद एक चालू ही रहती है त्योहारों वाली। और इधर गौरी जी का श्रृंगार मेरा लगभग हो गया है कंप्लीट, और 2-3 बार आवाज़ें डालने का काम चल रहा है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं फुलेरे का दर्शन करने के लिए। तो सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं।
तो ये वाला काम चल रहा है। और हम भी अभी आए हैं गांव में से, सभी के यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं तो 2-4-5 घरों से तो जाते हैं, 2-4-5 घर तो जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से मैं आ गई हूँ दर्शन करने के बाद। अभी फिर से इसमें आवाज़ डाल रही हूँ और अभी फिर हमारे यहाँ आ गए हैं मेहमान 2-3-4। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के घर जाते हैं फुलेरे का दर्शन करने, कोई किसी के घर कोई किसी के घर। तो यही वाला काम चल रहा है। अभी मैं आ गई हूँ और उसके बाद में सारे लोगों का आना जाना चालू है। और जो छिटुआ में सारे सामान भरे होते हैं तो उसको ऐसे लेके और फिर 5 बार या 7 बार इनसे छिलाया जाता है। और उसके बाद में इसको रख के जो सारी चीज़ें हैं उनको चढ़ाया जाएगा। और मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बार बार डालना हो रहा है। थोड़ी सी आवाज़ डाल रही हूँ मैं और उसके बाद में फिर बंद करके और दूसरा काम करना पड़ रहा है। तो आज थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है और मेरी कोशिश ये है कि ये वाला वीडियो अगर आज जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और गौरी जी का श्रृंगार करने के बाद में मैं सभी फूल बेल पाती वगैरह जो भी सामान जितने भी हैं छिटुआ में, इन सभी को चढ़ा दूँगी गौरी जी के पास में। और जो चीज़ें हमारी बनाई हुई होती हैं जैसे गूझा पपड़ी और सेव खुरमा और गूना, उन सबको खुटक के और फिर उसकी रखेंगे होम। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है हमारे यहाँ पूजन। तो आप लोगों के यहाँ शायद हो सकता है कि आपके पूजन करने का तरीका अलग हो, पर हमारे यहाँ पे ऐसा ही पूजन मैंने देखी हूँ। और सबके यहाँ थोड़ा पूजन का तरीका अलग अलग होता है। तो जैसा हमें यहाँ बताया जाता है उसी टाइप से हम करते हैं पूजन। और सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है, थोड़ा बहुत अपने अपने तरीके में चेंज रहता है। तो मैंने पहले कलश का पूजन करना भूल गई थी, तो उसके बाद में मैं अभी कर रही हूँ कलश का पूजन। और आज जल्दी में थोड़ी हड़बड़ाहट है तो जल्दी पूजन का काम हमारा चल रहा है। और ये हमारी बिटिया रानी आज सुबह दौड़ लगाते हुए गिर गई है और इसका फूट गया है सिर। तो रोना बंद नहीं है, 2 घंटे हो गए हैं इसको अभी रोना इसका स्टार्ट ही है। और अब मैं उतार देती हूँ आरती। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की पत्तियाँ और भी चीज़ें होती हैं अपने अपने पूजन में। तो ऐसा भी करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग 5 प्रकार की चढ़ाते हैं, कुछ लोग 7 प्रकार की चढ़ाते हैं। और हम तो हर साल एकदम सिंपल तरीके से जो चढ़ता है, हमारे यहाँ ककड़ियाँ होती हैं घर में, जिसको खीरा बोलते हैं। अगर ककड़ी ना घर में ना भी हो तो मार्केट में तो आराम से मिल जाती है। नारियल होते हैं और सेब और केले वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी को चढ़ाते हैं और यही सिंपल तरीका होता है हमारे पूजन पाठ का। तो आप लोग भी देख सकते हो, यहाँ हो गई है मेरी पूजन करके कंप्लीट। सिंपल तरीके से कह सकते हैं, या फिर जो अपना अपना तरीका होता है सभी का। तो अब सभी लोग करेंगे एक के बाद एक पूजन, जितने लोग हैं हम घर में तो सभी लोग करेंगे पूजन। और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ये तो सुबह का पूजन पार्ट वाला पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजन पाठ होती है, ज़रूर बताइएगा हमें भी। तो हमें भी इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजन होती है। और ये यहाँ पे इसको सिर में लग गई है।